जय हिंद बच्चों। आज हम पाठ 11 में सुभाषितानी के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। सुभाषितानी जो बुद्धिमानों के द्वारा बुद्धिमत्ता से कही गई है, यानी विद्वानों की जो अच्छी बातें हैं। फर्स्ट है, प्रमादः संपदम हन्ति हन्ति प्रैश्वर्यं विस्मय वैष्णव विनयम हन्ति शोकाश्च धीरताम्। कहता है प्रमाद आलस्य संपदम, संपदा को हन्ति नाश कर देता है। प्रैश्वर्यम परिश्रम, विस्मय आश्चर्य का। वैष्णव बुरी आदतें, विनयम विनम्रता, शोक दुख, धीरता धैर्य का। कहता है कि प्रमाद संपदम हन्ति, आलस्य संपदा को नष्ट कर देता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो आलस्य है वह बड़ा ही विनाशकारी है, हर तरह से हमारी हानि करता है। इसलिए हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। प्रैश्वर्यम हन्ति विस्मय, और जो मेहनत होती है अत्यधिक, प्रय का मतलब अत्यधिक जो मेहनत है वह आश्चर्य को नाश कर देती है, विनाश करती है। वैष्णव विनयम हन्ति, वैष्णव माने जो बुरी आदतें हैं वह नम्रता विनम्रता का, विनय माने विनम्रता का नाश कर देती है। शोकाश्च धीरता, और जो दुख है वह धैर्य का नाश कर देता है। जैसे किसी व्यक्ति को अत्यधिक यानी दुख, उसके बाद फिर दुख, उसके बाद फिर दुख, तो इस तरीके से मनुष्य का जो धैर्य होता है वो टूट जाता है, तो वह दुख मनुष्य के धैर्य का नाश कर देता है। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृते। उद्यम माने मेहनत, साहसम साहस को, धैर्य धैर्यता को, बुद्धि मति बुद्धि, शक्ति शक्ति, पराक्रम बल। षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते 6, यत्र जहाँ वर्तन्ते रहते हैं, तत्र देव सहाय कृते, तत्र माने वहाँ देव देवता सहाय कृते सहायता करते हैं। उद्यम मेहनत, साहस यानी साहस होना चाहिए हमारे अंदर, किसी कार्य की हिम्मत होनी चाहिए। धैर्य धैर्यता धीरता, बुद्धि शक्ति और बल। मेहनत साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम बल, ये जहाँ 6 हैं वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। देव सहाय कुत्र कृते, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि देव सहाय कुत्र कृते कहाँ करते हैं, तो यत्र उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम, जहाँ मेहनत हिम्मत धीरता बुद्धि शक्ति और बल है वहाँ देव सहायता करते हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। कहता है कि परम सर्वश्रेष्ठ धर्म धर्म है, तप है तपस्या है, सत्यम सत्य है, धर्म प्रवर्तते प्रवर्तते आगे बढ़ता है, ये तो जिनके द्वारा। अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम सत्य है, अहिंसा परम तपस्या है, सर्वश्रेष्ठ तप है, जिसके कारण देव धर्म आगे बढ़ता है। बच्चों, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उन्होंने भी हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन किया और हमारे देश भारत को स्वतंत्र कराया। इसलिए हमें भी अहिंसा और सत्य का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा इसमें, अधमा धनम इच्छन्ति धन मानव च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानव ही महताम धनम। कहता है कि अधमा, अधमा माने जो नीच पुरुष होते हैं, यानी जो बेकार की बातें करते हैं, दुष्टता की बातें करते हैं। धनम इच्छन्ति, धन की इच्छा करते हैं। धन मानव, धन और मान मध्यमा मध्यम श्रेणी के जो पुरुष होते हैं। उत्तमा श्रेष्ठ श्रेणी, मानम इच्छन्ति मान की इच्छा करते हैं। मानो ही महताम धनम, क्योंकि मान ही सबसे बड़ा धन है।
अधमा नीच जो पुरुष होते हैं वो धन की इच्छा करते हैं। मध्यम श्रेणी के पुरुष धन और मान दोनों ही चाहते हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो मान की इच्छा करते हैं। मानो ही महताम धनम, मान ही सबसे बड़ा धन है। यानी धन की महत्ता न दे करके मान सम्मान इज्जत का सबसे बड़ा बताया गया। इसलिए हमें अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार के, हमारे माता पिता, बुजुर्गों के मान की हानि हो। उनके अनुकूल कार्य करना चाहिए, उनके प्रतिकूल होकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस् तथा पापम तापम चै दैन्यम च हन्ति साधु समागम। गंगा में स्नान करने से क्या? पापम पाप, शशि चंद्रमा, तापम धूप। धूप क्या है? हमें ताप देती है, गर्माहट देती है। दैन्यम दीनता, गरीबी, कल्पतरु सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष, जिसे कल्पतरु कहा जाता है। पापम पाप का, तापम ताप का, दैन्यम दीनता का नाश कर देता है। कौन? साधु समागम, साधुओं की संगति। तो गंगा में स्नान करने से पाप का नाश होता है। शशि तापम, और जो चंद्रमा होता है वह धूप का नाश कर देता है, गर्माहट का नाश कर देता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा कैसा है बेटा? शीतलता प्रदान करने वाला होता है। दैन्यम जो दीनता है वह कल्पतरु सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। तो कल्पतरु किसका विनाश कर देता है? गरीबी का। पापम तापम, पाप ताप, और जो गरीबी है, जो दीनता है, वह साधुओं के मिलन से समाप्त हो जाती है। अर्थात गंगा में जैसे स्नान करने से पाप का, चंद्रमा के द्वारा ताप का, गर्माहट का, और कल्पतरु के द्वारा दीनता का नाश हो जाता है, वैसे ही साधुओं के समागम से इन सभी का नाश हो जाता है। हंस श्वेत वक श्वेत को भेद वक हंसयो, नीर क्षीर विवेक तु हंसो हंस बको बक। हंस और बगुले के विषय में आपने सुन तो रखा होगा कि ये हंस जो होता है वह दूध और पानी को अलग करता है। हंस ज्ञानी है। कहता है कि हंस भी श्वेत माने सफ़ेद है, और बक माने बगुला भी सफ़ेद है, श्वेत है। को भेद, को कौन सा, भेदो अंतर है। बक बगुले में, हंस है वो हंस में। हंस भी सफ़ेद है और बगुला भी सफ़ेद है, तो इन दोनों में कौन सा अंतर है? तो क्या अंतर बताया है? नीर क्षीर विवेक तू हंसो। जो हंस है वह तो नीर माने पानी, क्षीर माने दूध को, विवेक ज्ञानी है। पानी और दूध को अलग करने में ज्ञानी है। हंसो हंस है, हंस तो हंसी है, बकऊ बक है, और बगुला बगुला है। तो बच्चे ये कुछ सुभाषित आने के श्लोक थे जो आपको यहाँ समझ आ गए होंगे।